दोस्तों, आज की क्लास में हम एक ऐसा तरीका सीखेंगे, एक ऐसा ट्रिक सीखेंगे जो क्वेश्चनों को 5 से 10 सेकंड में तोड़ रहा होगा। आपने सही सुना, 5 से 10 सेकंड में तोड़ रहा होगा। तो दोस्तों उस मेथड को देखते हैं। अब उस ट्रिक को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को जल्दी कर रहे हैं हम। तो उस मेथड कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को, मान लेते हैं इफ़ रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, मान लेते हैं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेट है x% है और दूसरे साल का मान लेते हैं y% है। पहले साल का x% ले लिया हमने, दूसरे साल का हमने मान लिया y%। तो अब जो फाइनल रेट आएगा CI का, वो किस तरीके से निकालेंगे हम। फाइनल रेट जो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल का, चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल का होगा, इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100%। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल रेट होगा जो CI का 2 साल का। इसे हम इफेक्टिव रेट भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई बोले कि इफेक्टिव रेट क्या होगा, तो यही फाइनल रेट की बात कर रहे होंगे हम। अगर आपसे कोई बोलेगा इफेक्टिव रेट क्या होता है, तो आप बोलोगे फाइनल रेट। उसको वो किसकी बात कर रहा है, फाइनल रेट की बात कर रहा है। तो या फिर हमें डिफरेंस निकालना है CI और SI का। डिफरेंस निकालना है CI और SI का 2 साल का। तो हम कैसे निकाल रहे होंगे, उसके लिए हमारा रेट कितना होगा, XY बाय 100%। ये हमारा क्या हो जाएगा, उसका रेट हो जाएगा XY बाय 100%। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे मैं आपको कुछ परसेंटेज वैल्यू लेता हूँ, उससे समझाता हूँ इस चीज़ को, ताकि आपको सही से समझ में आए। मान लेते हैं पहले साल का रेट 1% है, दूसरे साल का 2% है। अब मुझे इफेक्टिव रेट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, 1 + 2 1 + 2 + 1 × 2 अपॉन 100। ये हम निकाल रहे होंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमारा यही है। ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 3 हो गया, और यहाँ देखेंगे कितना हो गया हमारे पास 0.02, यानी कि कितना आ गया ये परसेंट, 3.02% आ गया। ये फाइनल रेट कितना आ गया हमारे पास, 3.02%। अगर मैं बात करता हूँ दूसरा कोई रेट लेता हूँ, मान लेता हूँ 2% और 3% ले लेता हूँ। इसका फाइनल रेट कितना, कैसे निकालेंगे हम, 2 + 3 + 2 × 3/100, यानी कि कितना हो गया यहाँ पर 5.06% हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल रेट हो जाएगा। इसी तरीके से हम इन सबके जो फाइनल रेट निकाल रहे होंगे। तो इन चीज़ों पे आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको इन चीज़ों, जब भी आपको इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप इन चीज़ों पे यूज्ड हो जाएंगे। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 4% और 5% बोलता हूँ, तो 4% और 5% अगर मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, इसी तरीके से निकालूंगा। 4 + 5 + 5, 4 × 5/100, यानी कि कितना हो गया यहाँ पर 9.2% हो गया। कितना हो गया, 9.2% हो गया। अब अगर हमें क्या हो रहा है, इसमें समय लग रहा है कुछ, लेकिन अगर आप जब इस पर यूज्ड हो जाओगे, तो ये आप माइंड में कर रहे होंगे ये चीज़ें। तो आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करते रहना है। इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आइए आप एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। प्रिंसिपल हमारे पास है 5000, हमें पहले साल का रेट दे रखा है 1%, दूसरे साल का रेट दे रखा है हमें 2%। ठीक है। हमें निकालना है CI। तो मैंने आपको अभी इफेक्टिव रेट का कंसेप्ट बताया था। इफेक्टिव रेट कितना होगा इसमें, इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे, 1 + 2 + 1 × 2 अपॉन 100, यानी कि कितना आ रहा है यहाँ पर 3.02% आ रहा है। 3.02% इफेक्टिव रेट आ रहा है हमारे पास। तो CI निकालना है, तो इसका, ये हमारा किसका इफेक्टिव रेट आया, CI का आया। तो इसका हम क्या निकालेंगे, 3.02% निकालेंगे। किसका निकाल रहे हैं, 5000 का। तो हमारा क्या निकल जाएगा, CI निकल जाएगा। परसेंट हटाएंगे तो 100 लग जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 100 और लग जाएगा। तो यहाँ से गुणा कर रहे होंगे 5000 से, इसे कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो यहाँ से इंटू कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 5 2 10, 5 3 15, 10 से डिवाइड कर रहे हो कितना आ जाएगा, 151 हमारे पास क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा। तो ये मेथड जो है क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर रहा है, आप खुद ही देख रहे हो। अगर आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे होगे जो मैंने आपको अभी बताई थी। 1% है, 2% है, तो कितनी वैल्यू आएगी लास्ट में, 2% है, 3% है, तो क्या कितनी वैल्यू होगी, 2% और 3% अगर मान लेता हूँ, क्या होगी, कितनी होगी, 5.06% होगी। ये चीज़ें आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है इनकी। जितनी ज़्यादा आप इसकी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको ये जल्दी से कैलकुलेट कर रहे होगे आप, और इस मेथड को और जल्दी कर रहे होगे, और आसानी से कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे। तो आइए दूसरे मेथड पे, दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल समझते हैं इसका। मान लेते हैं प्रिंसिपल हमारा 1000 रुपये है, ठीक है।
रेट मैंने मान लिया कि पहले साल का 3% है, दूसरे साल का 4% है, ठीक है। हमें निकालना है इस क्वेश्चन में CI निकालना है। समय हमारे पास है 2 साल का, 2 साल का समय हमारे पास, ठीक है। तो कैसे कर रहे होंगे कुछ क्वेश्चन को, इफेक्टिव रेट निकालेंगे पहले हम। क्या निकालेंगे? इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट के लिए हम क्या कर रहे होंगे? 3 + 4 प्लस 3 गुणा 4/100 यानी कि कितना आ गया यहाँ पर 7 + 12/100 यानी कि कितना हो गया 7.12% आ गया। यानी कि इफेक्टिव रेट कितना आ गया हमारे पास 7.12% आ गया। अब हमें क्या निकालना है? CI निकालना है। तो 7.12% किसका निकालेंगे? 1000 रुपये का निकालेंगे, प्रिंसिपल का निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगी। तो 7.2% निकाल रहे होंगे तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे नीचे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे। मतलब परसेंट को हटाया पहले हमने, परसेंट को हटाया था तो 100 आ गया, इस पॉइंट को हटाया तो 100 और आ गया। किसका निकालेंगे? 1000 रुपये का। काट देंगे, 3 से 3 कट गए, यहाँ कितना आ जाएगा 71.2 रुपीज़ CI आ गया हमारे पास। CI कितना आ गया? 71.2 रुपीज़। दोस्तों कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसके, ताकि इन चीज़ों पे हमें यूज टू हो जाए इस चीज़ के हम। तो देखते हैं एक एग्जांपल को। और प्रिंसिपल हमने मान लिया कि प्रिंसिपल हमें दिया ही नहीं हुआ क्वेश्चन में, मान लिया कि प्रिंसिपल हमें निकालना है, ठीक है। रेट हमें दे रखा है 3% पहले साल का, दूसरे साल का निकालना है हमें। दूसरे साल का दे रखा है 4%, पहले साल का 3%, दूसरे साल का 4%। और समय हमें दे रखा है 2 साल, समय दे रखा है हमें 2 साल। और हमें CI गिवन है 3560 रुपये। कितना गिवन है? 3560 रुपये, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? इफेक्टिव रेट निकालना है। किसके लिए? CI के लिए। हम क्या करते हैं? इफेक्टिव रेट निकालते हैं। तो इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं हम? 3 और 4 का निकालेंगे, 3 और 4 प्लस 3 बटे गुणा 4/100 करके निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 7.12% आ रहा होगा। तो 7.12% किसका? प्रिंसिपल का। किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। यानी कि 7.12% ऑफ प्रिंसिपल इक्वल टू हो जाएगा 3560 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से परसेंट को हटाएंगे तो 7.12 अपॉन क्या हो जाएगा? 100 आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो 100 एक और आ जाएगा, इंटू P इक्वल टू 3560। अब इसे इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3560 गुणा 100 तो नीचे ले जाएंगे तो 7.12 आ जाएगा। इससे काट रहे होंगे तो 5 से कट रहा होगा तो कितना आ जाएगा? 50,000 आंसर आ जाएगा हमारे पास। यानी कि प्रिंसिपल कितना आ गया? 50,000। हम इसे और जल्दी कर सकते थे, ये मैंने आपको इसलिए टाइम लगा मुझे क्योंकि मैं आपको इसे सही से समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने की वजह से समय लगा, नहीं तो इस क्वेश्चन को करने में मात्र 5 से 10 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाता। तो आइए कुछ और एग्जांपल को सीखते हैं। तो दोस्तों एक और एग्जांपल को देखते हैं, अब हम और चीज़ों को समझते हैं अच्छी तरीके से, इस मेथड को और जानते हैं अच्छी तरीके से। तो आप मेरे साथ बने रहिए और बोर्ड पर ध्यान रखिए अपना। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल में 400 रुपये दे रखा है। पहले साल का रेट है हमारा 3%, दूसरे साल का रेट है हमारे पास 5%, ठीक। समय हमारे पास 2 साल का है। हमें निकालना है CI माइनस SI निकालना है, का डिफरेंस निकालना है। मतलब CI और SI का डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है दोनों का। तो यहाँ पर रेट तो अगर मैं निकाल रहा हूँ दोनों को क्या करेंगे? X और Y को गुणा कर रहे होंगे 3 और 5 को अपॉन 100। यही हमारा होता है CI माइनस SI का डिफरेंस होता है, यही इतनी रेट होता है ना। तो कितना हो जाएगा? 15/100%, ठीक है। तो 15/100% जो होगा किसका निकालेंगे हम? प्रिंसिपल का 400 का। तो काट रहे होंगे तो 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। और 15% था तो इसकी भी 100 आ रहा होगा, ठीक है। तो काट रहे होंगे 5 3 जा 5 20 जा 4 1 जा 4 5 4 5 20, यानी कितना आ जाएगा? 0.6 रुपीज़ आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा? 0.6 रुपीज़ आ जाएगा। तो दोस्तों एक और एग्जाम्पल को लेते हैं ताकि आपको चीज़ें और से अच्छी तरीके से समझ में आए। तो लेते हैं एग्जाम्पल क्या है हमारे पास। मान लेते हैं प्रिंसिपल हमें नहीं दे रखा क्वेश्चन में, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ और पहले साल का रेट है हमारे पास 8%, दूसरे साल का रेट है 10%, समय हमारे पास 2 साल का है और CI माइनस SI का जो डिफरेंस दे रखा है वो हमें दे रखा है 80 रुपीज़, ठीक है। यहाँ तक आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं हम? इफेक्टिव रेट नहीं निकालना है, इसमें हमें डिफरेंस निकालना है। CI और SI का डिफरेंस कितना दे रखा है? 80 रुपये। और वैसे अगर परसेंट में निकालते हैं तो कितना आता है? 8 × 10/100 कर रहे होंगे, यानी कि कितना आ जाएगा? 0.8% आ जाएगा। कितना आ रहा होगा? 0.8%। तो 0.8% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी हमारी? 80 रुपये के बराबर, ठीक है। ये 0.8% किसका निकलता है? P का निकलता है, प्रिंसिपल का। तो 1 के निकालने के लिए 80 बटे क्या हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा। 8 ऊपर ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा यहाँ पर। 8 से कट रहा होगा, 10 आ गया। अब परसेंट में था ये, तो यहाँ पर 100 और आ रहा होगा हमारे पास। तो कितना आ गया यहाँ पर? 1000, मतलब 10,000 हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अभी तक हमने रेट परसेंट जो थे हमारे वो 1 2, पहले साल का 1% है, दूसरे साल का 2% है, पहले साल का 2% है, दूसरे साल का 3% है। इस तरीके के रेट ले रहे थे अब अभी तक हम। लेकिन अब हम क्या करेंगे? रेट सेम लेते हैं। रेट सेम लेते हैं तब हमारा क्या होता है? CI SI वो देख लेते हैं। CI माइनस SI का डिफरेंस कितना आ रहा है या CI कितना आ रहा है वो चेक करेंगे और प्रिंसिपल कितना आ रहा होगा,
ठीक है। तो लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, तो आपको समझते हैं इस चीज़ को एग्जांपल के थ्रू। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल हमारे पास 8,000 रुपये है, रेट हमारे पास है 2%, पहले साल का भी 2% है, दूसरे साल का भी 2% है, पहले साल का भी 2% है और दूसरे साल का भी 2% है। टाइम हमारे पास कितना देगा, 2 साल का। हमें निकालना है CI। तो इफेक्टिव रेट कैसे निकलेगा हमारा, उसी तरीके से निकाल रहे होंगे हम, 2 + 2 + 2 × 2/100, यानी कि कितना आ जाएगा, 4.04% आ जाएगा। 4.04% किसका निकालेंगे, प्रिंसिपल का। तो कैसे निकलेगा, 4.04%, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। और किस पे निकालेंगे, 8,000 का निकालेंगे तो ये 3 से 3 कट गए, 0, कितना आ गया, 8 चौक 32, 8 चौक 32, कितने के बाद पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट, तो कितना आ जाएगा, ₹323.2। ये इसका CI का आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं, हम चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझते हैं जब रेट सेम होता है तब। तो मान लेते हैं रेट हमारा 2% है, समय 2 साल का है, और हमारा जो CI है हमें दे रखा है 242.40। हमें निकालना है प्रिंसिपल कितना होगा, क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। इफेक्टिव रेट कितना था, अभी हमारा 2% पे 4.04% था। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कैसे निकल रहा है, अभी पीछे बताया था मैंने। तो इसका हमें क्या, 4.04% जो है किसके बराबर है, 242.40 के बराबर है। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 आएंगे, और परसेंट हटाएंगे तो 2 0 और आएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर 2 पॉइंट हटाएंगे, यहाँ भी 2 0 आएंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24240 अपॉन क्या आ जाएगा, 404, और ये 100 ऊपर जाएगा, ये यहाँ इंटू हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके इंटू हो जाएगा, तो ये कटेगा तो कितना आएगा, 60, यानी कितना आ गया, 6,000। यानी P की वैल्यू जो आ रही है, प्रिंसिपल की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 6,000 रुपये। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम चलते हैं नई चीज़ पे, नए कॉन्सेप्ट पे। तो दोस्तों अब सीखते हैं हम टेबल कैसे, मतलब अगर रेट हमारा 1% है तो कितनी वैल्यू आएगी, 2% पे फाइनल रेट क्या आता है, 3% पे कितना आता है, वो चीज़ें सीखते हैं अब हम टेबल के थ्रू। तो पहला अगर मैं मानता हूँ 1% अगर रेट है हमारे पास, पहले साल का भी 1% है, दूसरे साल का भी 1% रेट है, तो क्या होगा, फाइनल रेट जो आएगा वो क्या आएगा, फाइनल रेट कैसे निकाल रहे होंगे हम, 1 + 1 + 1 × 1/100, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 + 2.01% आ गया, कितना आ गया, 2.01%। अब हमें CI - SI निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2.01 में से 2% माइनस कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा CI का जो इफेक्टिव रेट आएगा, SI का जो इफेक्टिव रेट होगा वो 2% होगा, और CI का जो इफेक्टिव रेट होगा वो 2.01% होगा, ठीक है। तो माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, 0.01% आ रहा होगा, 0.01% आ रहा होगा। ऐसी अगर 2% की बात करूँ मैं, 2% के लिए हम क्या कर रहे होंगे, दो यहाँ पर हम कर रहे होंगे 2 + 2 + 2 × 2/100, यानी कि कितना आ जाएगा, 4.04% आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4.04% आ जाएगा। तो यहाँ करेंगे तो 4.04% आ जाएगा। अगर मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पर कितना आ रहा होगा, 0.04% आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब मैं 3% की बात करता हूँ, 3% की बात करूँगा तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है, 6.09% आ रही होगी, कितनी वैल्यू आ रही है, 6.09%। कैसे आ रही होगी, 3 + 3 + 3 × 3/100, यानी कि कितना आ जाएगा, 6 + 9/100, यानी कि 6.09% आ रहा है। यानी कि माइनस करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर, 0.09% आ रहा होगा। CI - SI का जो डिफरेंस आ रहा होगा कितना आ रहा होगा, 0.09%। अगर 4% की बात करता हूँ मैं तो क्या होगा, 8.16% आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा, 8.16% आ रहा होगा। और डिफरेंस निकाल रहे होंगे तो कितना आएगा, 0.16% आ रहा होगा। डिफरेंस निकाल रहे होंगे तो 0.16% आ रहा होगा। ये चीज़ें मैंने आपको भी एग्जाम्पल के थ्रू बताई है कि कैसे हम इफेक्टिव रेट निकालते हैं, कैसे हम CI में से CI और SI का डिफरेंस का रेट निकालते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी अगर वो चीज़ें आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, वो क्वेश्चनों को आपने ढंग से करा होगा और आपने घर पे उस चीज़ की प्रैक्टिस करी होगी अच्छी तरीके से, तो ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो रही होगी। तो देखते हैं आगे, 5% पे कितना रेट आएगा, 10.25% आ रहा होगा। तो यहाँ डिफरेंस निकालेंगे, 0.25% आ रहा होगा। अगर मैं 6% की बात करूँ कितना आएगा, 12.36%, और यहाँ निकालेंगे 0.36% आ रहा होगा। 7% की बात करूँ तो कितना होगा, 14.49% आ रहा होगा, और यहाँ आ रहेगा 0.49% आ रहा होगा। 8% की बात करता हूँ तो कितना आएगा, 16.64% होगा, और डिफरेंस कितना आएगा, 0.64% होगा। 9% की बात करूँ कितना होगा हमारे पास, 18.81%, और डिफरेंस 0.81%। 10% की बात करूँ तो 21% आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ डिफरेंस 1% का आ रहा होगा। 11% की बात करूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 11 और 11 22 होते हैं,
11 प्लस, जैसे मैं करूँगा 11 प्लस 11 कितना हुआ 22 हो गए, और गुणा 11 बटे 100 कितना हो गया यहाँ पर 121, सॉरी 12, 11 22 हो गए, प्लस कितना हो गया 1.121/100 हो गया, यानी कि कितना हो गया 1.21 जोड़ रहे होंगे 22 में, कितना आ जाएगा 23.21% आ जाएगा, 23.21% आ जाएगा। डिफरेंस कितना आ रहा होगा 1.21% आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही 12% का निकालेंगे तो कितना आएगा 25.44%, कितना आ जाएगा 25.44%। कैसा आ रहा है 12 12 24 हो गए, और उसका स्क्वायर करेंगे 144 होगा, उसे 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.44, वो ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 25.44% आ जाएगा, और इसे डिफरेंस निकालेंगे तो 1.44% आएगा। वैसे ही अगर 13% की बात करूँ मैं, 13% के लिए क्या करेंगे 13 प्लस 13 26, 26 का 13 का स्क्वायर होता है 169, तो उसमें जोड़ देंगे उसको, कितना आ जाएगा हमारे पास 27.69% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27.69%, और डिफरेंस निकालेंगे 1.69% आ जाएगा। इसी तरीके से 14% की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कितनी 14 14 28 हो गया, 28 और 1.96 कितना हो गया 29.96% हो गया, और इसका डिफरेंस निकालेंगे 1.96% हो गया। इसी तरीके से हम 15% को निकालेंगे, 15% के लिए हम क्या करें 15 15 30 30 में 2.25 जोड़ देंगे, कितना 32.25% हो जाएगा, और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 2.25%। ये वैल्यूज़ आपको बहुत डिफिकल्ट लग रही होंगी कैसे मैं निकाल रहा हूँ, इसका तरीका वही है कि आपको पहले प्रैक्टिस करना है, जो मैंने आपको पहले बताया, अभी कंसेप्ट बताया स्टार्टिंग में, वो आपको पहले प्रैक्टिस करना है। उस पर जब आप यूज्ड हो जाओगे तब इस पे आओगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, और आपके दिमाग में चीज़ें घर कर जाएंगी हर चीज़ की, कि कैसे हम कर रहे होंगे। तो दोस्तों अब क्वेश्चन पे आते हैं, हम इस मेथड को और अच्छी तरीके से जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, CI हमारा जो दे रखा है, हमें दे रखा है 420 रुपये, रेट हमारा है 10%, समय हमारे पास दे रखा है 2 साल, ये दर है हमारे पास, ये हमारे पास समय दे रखा है, और ये हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, मतलब साधारण ब्याज निकालना है। कितना निकालना है, क्या निकालना है, साधारण ब्याज कितना होगा, इसका साधारण ब्याज बताना है हमें। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया था रेट का, इफेक्टिव रेट क्या होता है, फाइनल रेट क्या होता है CI का और SI का। ठीक है, अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ 2 साल दिख रहे हैं मुझे, SI का रेट की बात करूँ तो SI का रेट कितना होता है, SI का रेट मैं बात करूँ 1 साल का अगर 10% है, 2 साल का कितना हो जाएगा 20%। वहीं अगर CI की मैं बात कर रहा हूँ तो CI का रेट कितना होता है, मैंने अभी तो आपको बताया था कि 10% जब भी वैल्यू होगी रेट की दोनों साल की, तो क्या होगा रेट हो जाएगा हमारा 21%, कितना हो जाएगा 21%, कितना हो जाएगा 21%। तो 21% की वैल्यू किसके बराबर होगी 420 के बराबर, यानी 1% की वैल्यू कितनी होगी 20 के बराबर, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी 20% की वैल्यू कैसे निकलेगी, 20 से 20 को गुणा करते हैं, कितना हो गया 400, ऐसा ही आगे बढ़ा। तो ये बहुत अच्छा आसान तरीका था इस क्वेश्चन को करने का, जो कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन को कर रहा है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, प्रिंसिपल हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, रेट हमें दे रखा 12%, और टाइम हमें दे रखा 1 साल का, CI माइनस SI दे रखा है हमें 36 रुपये, उन दोनों का अंतर दे रखा 36 रुपये, CI और SI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का हमें अंतर दे रखा 36 रुपये, समय दे रखा 1 साल का, दर दे रखी है 12%, और एक कंडीशन हमें दे रखी है क्वेश्चन में कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। ये क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे रखा है, यानी कि 6 माही संयोजित है, मतलब हर 6 महीने बाद कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, हर 6 महीने बाद चक्रवृद्धि ब्याज लग रही है। ठीक है, तो 1 साल दे रखा है, यानी कि 2 हाफ ईयर होंगे, कितने हाफ ईयर होंगे 2, तो और रेट पे क्या असर पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे रेट को, क्योंकि 1 साल का 12% रेट है, तो 2 साल एक क्वार्टर का कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा, क्योंकि उसका आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6%। समय हमारा कितना हो जाएगा 2 हाफ ईयर। ठीक है, अब इफेक्टिव रेट निकालेंगे हम किसका, CI का। तो CI का इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा हमारे पास 12.36% हो जाएगा। ठीक है, और SI की बात करता हूं मैं इफेक्टिव रेट की, तो कितना होगा 12% होगा, कितना होगा 12%। दोनों का डिफरेंस कितना है 0.36% ऑफ किसका, P का, किसके बराबर है 36 के, तो 1% जो होगा प्रिंसिपल का कितना होगा 36/0.36, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा। अब 1% है, इसे क्या करेंगे 1/100 लिखेंगे, प्रतिशत को हटाने के लिए इंटू P इक्वल टू 36/36 गुणा 100,
ये 100 को इधर ले जाएंगे, कितना 36 गुणा 36 बटे 100 गुणा 100, 36 से 36 कट गया तो एक आ गया, यहाँ कितना आएगा 10,000 आंसर आ रहा होगा हमारा। प्रिंसिपल कितना होगा हमारे पास 10,000, यानी कि मूलधन हमारा कितना आ रहा होगा 10,000 रुपये। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगले क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ या आप कोई अपने बुक में से क्वेश्चन उठा के करोगे ना तो इसी मेथड पे अप्लाई हो रहा होगा और वो क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में खत्म हो रहा होगा। तो आइए अब करते हैं अगला एग्जाम्पल पे आते हैं हम। तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास CI माइनस SI जो है वो कितना है 15 रुपये। ठीक है, रेट हमारे पास है 5%, समय हमारे पास दे रखा है 2 साल का। हमें निकालना है प्रिंसिपल कितना होगा, क्या निकालना है प्रिंसिपल कितना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में रेट कितना दे रखा है 5%। ठीक है, अब हमें CI माइनस SI का जो डिफरेंस है वो 15 रुपये दे रखा है। प्रिंसिपल निकालना 2 साल समय दे रखा है हमें। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन निकालना है हमें, कितना होगा। CI माइनस SI का जो डिफरेंस है 15, यानी कि अगर मैं यहाँ से इसका रेट निकालूंगा, इफेक्टिव रेट निकालूंगा तो कितना होगा, इसका रेट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5% है। 5 को करेंगे 5 गुणा 5 बटे 100 होगा, यानी कि कितना हो गया 0.25% हो गया। कितना हो गया 0.25%। अब 0.25% की वैल्यू किसके बराबर होगी 15 के बराबर होगी। और 0.25% किसका निकालेंगे, प्रिंसिपल का निकाल रहे होंगे तब 15 आ रहा होगा। प्रिंसिपल का निकाल रहे होंगे तब 15 आ रहा होगा। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी होगी ऑफ पी की, इक्वल टू 15 बटे 0.25 नीचे आ जाएगा, इसे हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा। अब 1% लेके आएंगे नीचे, 1% को तो हटाएंगे यहाँ से, प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या आएगा 1/100 इंटू पी इक्वल टू कितना होगा 15/25 गुणा 100, 5 3 जा 5 5 जा, पी को यहीं रखेंगे, 100 को इधर लिया है तो कितना होगा 3/5 इंटू 100 गुणा 100, यानी कि काटेंगे तो 5 2 जा 20, यानी कितना है 6,000 हमारे पास क्या आ रहा है प्रिंसिपल आ रहा है। इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास 6,000 रुपीज़। तो सीखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 2500, रेट हमें दे रखा है 4%, समय हमें दे रखा है 2 साल। हमें निकालना है CI माइनस SI कितना होगा, इसका डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, इसका अंतर कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो मैंने आपको भी बताया था कि इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे हम। CI माइनस SI का इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, 4 को 2 बार लिख देते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं, बस ये हमारा क्या होता है इफेक्टिव रेट होता है। तो 0.16% किसकी वैल्यू हो जाएगी, 0.16% किसके निकाल रहे होंगे हम 2500 का निकाल रहे होंगे। 0.16% किसका निकालेंगे 2500 का, तो कितना होगा 16 को नहीं, अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो आ गए, परसेंट को हटाएंगे फिर 2 जीरो आ जाएंगे इंटू 2500, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैसे 25 से चौक 4 से कटेंगे, कितना आ जाएगा 4 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा CI माइनस SI का डिफरेंस आ जाएगा। आई थिंक तो आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी चीज़ें और अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर भी हो रही होंगी। अभी तक हम पूरा टाइम लेते गए हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे लेके गए हैं। अब हम लेंगे 1 साल 6 महीने 2 साल 6 महीने, इस तरीके से हम क्वेश्चनों को कर रहे होंगे। अब उन क्वेश्चनों को कैसे डील करते हैं आते हैं सीखते हैं इस क्वेश्चनों को। प्रिंसिपल हमारे को दे रखा है 5,000 रुपये, रेट हमारा दे रखा है, दर दे रखी है 8%। ठीक है, समय हमारे दे रखा है 1 साल 6 महीने। ठीक है, अब हमें निकालना है CI माइनस SI का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, CI माइनस SI का डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम इस क्वेश्चन को, 1 साल 6 महीने की बात कर रहा है, कितने की बात कर रहा है 1 साल 6 महीने की। ठीक है, 1 साल 6 महीने का मतलब ये है कि 1 साल पूरा और 6 महीने आधा। रेट हमारा पहले साल तो पूरा 8% लग रहा होगा, लेकिन मैं अगर आधे साल की बात करता हूँ तो रेट कितना हो जाएगा 4%। कितना हो जाएगा 4%। जैसे ये 1 साल है तो इसके 2 भाग हो गए। ठीक है, पूरे का पूरा जो है रेट कितना है 8% है, तो आधा करेंगे कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा, दोनों का 4% हो जाएगा ना। तो 1 साल का पूरा 8% लेंगे और आधे साल का 4% ले रहे होंगे, तो पहला साल का 8%, दूसरे साल का 4% अपॉन 100 कितना हो जाएगा 0.32%। कितना हो जाएगा 0.32%। ठीक है, तो 0.32% किसका निकाल रहे होंगे, इस 5,000 का निकालेंगे। 0.32% ऑफ 5,000 32, इस पॉइंट को हटाएंगे 100 आ जाएगा, परसेंट को हटाएंगे 100 आ जाएगा, 5,000 से गुणा कर रहे होंगे, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, 5 से काट रहेंगे 2, 16 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन बहुत सेकंड जल्दी हो रहा है, बहुत 5 से 10 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में, अगर आपको ये वैल्यू पता है कि 0.32% होती है। 8 4 जब भी दिखा 0.32% ला लेंगे और यहाँ पर वैल्यू डाली, आंसर आ गया 16 रुपये। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं अब हम, जिसमें 1 साल 73 दिन दे रखे होंगे, समय हमें दे रखा होगा, दिनों में दे रखा होगा, तो कैसे उसे डील करेंगे। तो आइए सीखते हैं। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 8,000 रुपये,
रेट हमारा है 5%, समय हमें दे रखा है 1 साल 73 दिन, ठीक है। अब निकालना क्या है, हमें सीआई निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालनी है, कितनी होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दिन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, दिन दे रखे हैं, ठीक है। पहले साल पूरा 5% रेट लग रहा है, और दूसरे साल का जो रेट है, दूसरे साल का नहीं 73 दिन का रेट हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे अब देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को। तो 365 दिन का जो रेट है वो कितना है, 5% है। एक दिन का कितना होगा, 5/365। अब 73 दिन का निकालना, तो 73 से गुणा कर देंगे, तो काट रहे होंगे तो कितना 5, यानी कि दूसरे दिन का कितना आ जाएगा, 1% आ जाएगा। मतलब 73 दिन का कितना होगा, 1% आ रहा होगा। तो पहले साल का 5%, 73 दिन का 1%। तो इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, 5 + 1, 5 × 1/100, यानी कि कितना आ जाएगा, 6.05% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6.05% आ रहा होगा, ठीक है। इसका सीआई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे 6.05%। तो 6.05% ऑफ 8000, 6.05%, यहाँ पर 100 हटा देंगे, इसे हटा देंगे पॉइंट को, और परसेंट को हटाएंगे तो 100 और आ जाएगा। 8000 से गुणा कर रहे होंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 8 पंजे 40, 8 6 48, यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो यानी कितना आ जाएगा, ₹484 आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो दोस्तों अब तक हमने 2 साल का करा था, सीआई कैसे निकालते हैं, फाइनल रेट कैसे निकालते हैं, सीआई माइनस एसआई कैसे निकालते हैं। अब निकालेंगे हम 3 साल का। तो 3 साल के लिए अब एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, आपको मान लेता हूँ। पहले साल का परसेंट जो रेट है वो 1% है, दूसरे साल का 2% है, तीसरे साल का 3% है, ठीक है। पहले 2 साल का कैसे निकालते थे हम, 1 + 2 + 1 × 2/100, यानी कि कितना आ जाएगा आपसे, 3.02 आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे 3.02 और किसका, 3% का। तो इन दोनों का निकाल रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 6.02 आ जाएगा पहले, तो दोनों को जोड़ने पे। उसके बाद इन दोनों को इंटू कर रहे होंगे, तो इस तरीके से कर रहे होंगे इंटू, तो कितना आंसर आ रहा होगा, 6.02 + 0.0906। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 0 11, 6.1106% हमारा क्या आ जाएगा, इफेक्टिव रेट आ जाएगा। वही मैं मान लेता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल लूँ एक, जैसे 4%, 5% और 6% ले रहा हूँ। तो 4 और 5 का कितना हो जाएगा, 4 5 9, और 4 × 5 कितना, 20/100 हो जाएगा, यानी कि 9.2 हो जाएगा। और 6 इसमें जोड़ देंगे कितना, 15.2 हो जाएगा। अब 9.2 को 6 से गुणा कर रहे होंगे, बटा 100 कर रहे होंगे, 2 6 दूनी 12, 1 हासिल 54, 55.2। अब इसे 100 से डिवाइड कर रहे होंगे तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, 0.552, यानी कि कितना आ जाएगा, 15.752% हमारा क्या आ जाएगा, इफेक्टिव रेट आ जाएगा। ये 3 साल का निकालने का तरीका है, कैसे निकाल रहे होंगे हम। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इनको आपको प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि इन पे जब आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छी तरीके से, तो आपकी कमांड बन जाएगी इन चीज़ों पे, तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो रहा होगा 3 साल का भी। तो मैं कहूँगा कि आपको इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों अभी तक हमने 2 साल का सीआई निकाला, फाइनल रेट कैसे निकलता है, इफेक्टिव रेट कैसे निकलता है, और सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस कैसे निकलता है। अब हम सीखेंगे 3 साल पे। 3 साल का हम क्या कर रहे होंगे, कैसे हम, अगर प्रतिशत सेम है, मतलब वैल्यू सेम है, मतलब रेट हमारा सेम है, 1% ही है हर साल का, 2% ही है, 3% ही है, तो कैसे कर रहे होंगे, तो सीखते हैं इसको। तो मान ले अगर हमारा R% रेट है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 3a² a का क्यूब। इसकी वैल्यू कैसे निकल रही होगी हमारी, 0.3a² a की क्यूब, ठीक है। सॉरी, यहाँ a की जगह r आ जाएगा, क्योंकि मैंने R% रेट लिया है, R² हो जाएगा, ये r का क्यूब हो जाएगा, ये r का स्क्वायर हो जाएगा, और ये r का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो रेट हमने मान लिया 1% है, रेट हमने मान लिया 1% है, ठीक है। इस वैल्यू को कैसे निकाल रहे होंगे हम, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब होता है 1, ठीक है। तो यहाँ 0 1 आ जाएगा। 3r का स्क्वायर का मतलब है 3 × 1, मतलब कितना आ जाएगा, 0.3, 0.3 × 1 3, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3.0301% आ जाएगा। 1% की वैल्यू बता रहा हूँ। 2% की बात करूँ वही मैं, तो कैसे निकाल रहा हूँ मैं, इसका क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो यहाँ आ जाएगा 0.8, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 को r² से इंटू करेंगे, मतलब 4 से इंटू करेंगे, 3 4 से कितना होता है 12, तो 12 आ जाएगा यहाँ पर, पॉइंट 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 6.1208% आ जाएगा हमारे पास। 3% की बात करूँ वहीं मैं, तो 3 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 27, और 3 को अगर 3 को 3 से 3 का स्क्वायर करते कितना होगा 9, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27, यहाँ पर भी 27 आ रहा होगा, और 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आ जाएगा, यानी कि 9.27% आ रहा होगा 3% की वैल्यू, इफेक्टिव रेट आ रही होगा इसका, ठीक है। 4% पर निकालूँ वहीं पर, तो 4% के लिए 4 का क्यूब कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 64, 4 का स्क्वायर कर रहा हूँ कितना होगा 16, 16 3 48, यानी कि कितना होगा यहाँ 48 आ रहा होगा, और 4 3
12, यानी कि 12 आ जाएगा। 12.4864% आ रहा होगा हमारे पास, 4% की वैल्यू आ रही होगी। अगर मैं 5% की बात करता हूँ वहीं, तो 5% के लिए क्या करूँगा मैं, 5 का क्यूब निकालूंगा। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो 2 यहाँ लिख दूंगा, 25 यहाँ लिख दूंगा, एक कैरी हो गया, एक कैरी हो गया। अब अगले में ऐड हो जाएगा एक जो होगा हमारा, ठीक है। तो 3r का स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो, 25, 25 दिया 75, 75 में एक जोड़ेंगे 76 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 5 दिया 15, यानी कि आगे कितना आएगा 15, 15.7625% हमारा क्या रहेगी, इफेक्टिव रेट आ जाएगा 3 साल का। अब मैं करता हूँ 6% की बात करता हूँ यहाँ पर मैं। तो 6% के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 6 का क्यूब कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, 2 कैरी आ जाएगा हमारे पास। 6 को मैं स्क्वायर करेंगे 36, 36 दिया कितना हो जाएगा 108, 108 को लिखूंगा यहाँ पर, 8 में 2 जोड़ूंगा तो 10 आ जाएगा 300। 108 में 2 जोड़े 110 हुआ, एक कैरी हो गया हमारे पास। 3 छक्के 18, 18 में एक जोड़ेंगे 19, 19.1016% किसकी इफेक्टिव रेट किसका आ जाएगा, 6% का आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं हम बात 7% की। तो 7% के लिए क्या होगा हमारे पास, 7 का क्यूब कितना होता है 343, यहाँ 43 आ जाएगा, 3 हमारा कैरी हो जाएगा, ठीक है। और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 दिया कितना होता है 147, 147 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 150, यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 और एक कैरी हो जाएगा, एक कैरी हो जाएगा अगले में जुड़ जाएगा वो 3 7 21 21 22, यानी 22.5043% क्या आ जाएगा हमारे पास इफेक्टिव रेट आ जाएगा सीआई का, ठीक है। उसी तरीके से हम 8% की वैल्यू निकाल रहे होंगे। 8% के लिए क्या करेंगे हम, 8 का क्यूब कर रहे होंगे 512 आ गया, यहाँ पर 12 लिखेंगे, 5 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 को 64 से गुणा कर रहे हैं, 3 को 64 से गुणा करते हैं 192 आता है, 192 को 5 जोड़ेंगे 197, 197 में 97 यहाँ लिख लेंगे, एक कैरी आ जाएगा, एक कैरी अगले में जुड़ जाएगा, 3 8 24, 24 24 में एक जोड़ देंगे 25, 25.9713% हमारा क्या हो जाएगा 12% किसकी 8% की वैल्यू आ रही होगी। 9% की वैल्यू निकाल रहे होंगे हम, कैसे निकालेंगे, 9 का क्यूब करेंगे 729, 729 में 29 यहाँ लिख रहे होंगे, 7 हमारा कैरी आ जाएगा, 7 अगले में जुड़ेगा। 9 को हम 9 का स्क्वायर करते हैं 81, 81 दिया 243, 243 में 7 जोड़ देंगे 250 हो जाएगा, 250 यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, 2 आगे में जुड़ जाएगा, ठीक है। 9 दिया 27, 27 में 2 जोड़ देंगे 29, यानी कि कितना आ जाएगा 29.5029%, 9% की वैल्यू आएगी। ऐसी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी हमारी 33.1% हमारी इफेक्टिव रेट आ रहा होगा 10% का। 10% का इफेक्टिव रेट कितना आ रहा होगा 33.1%। इसी तरीके से हम CI माइनस SI निकाल रहे होंगे। 3 साल का 3% हो रहा होगा, इससे माइनस करूँगा 3% से मैं कितना आ जाएगा 0.0301% आ रहा होगा। इसे माइनस करूँगा 6% तो कितना आएगा 0.1208% आ रहा होगा। इसे माइनस करूँगा 0.2727% आ रहा होगा। इसे माइनस कर रहा हूँ 12 में से तो कितना आ जाएगा 0.4864% आ रहा होगा। इसे माइनस करूँगा 15 में से कितना आएगा 0.7625% आ रहा होगा। इसे माइनस कर रहा हूँ मैं 18 में से तो कितना आएगा 1.1016% आ रहा होगा। इसे मैं कर रहा हूँ 20 में से 21 में से तो कितना आएगा 1.5043% आ रहा होगा। इसे मैं माइनस करूँगा 24 में से कितना आएगा 1.9712% आ रहा होगा। इसे मैं माइनस कर रहा हूँ 27 में से तो 2.5029% आ रहा होगा। इसे मैं माइनस करूँगा 30 में से तो कितना आ जाएगा 3.1% आ रहा होगा। यानी कि यहाँ पर हम माइनस करके निकाल रहे हैं इफेक्टिव रेट को। कैसे निकाल रहे हैं, CI माइनस SI के लिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर देते हैं सीधा जो SI था, SI 3 साल का था, SI 3 साल का जो रेट था उसमें से माइनस कर रहे होंगे सीधा। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बस आगे हम चलते हैं नए क्वेश्चनों पे चलते हैं अब इसके, और इस मेथड को और अच्छी तरीके से समझते हैं, इफेक्टिव रेट निकालना सीखते हैं अच्छी तरीके से, कैसे हम प्रिंसिपल निकालेंगे, कैसे हम CI निकालेंगे, कैसे हम CI माइनस SI निकाल रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चनों पे आते हैं। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्रिंसिपल हमारा 5000 रुपये, रेट हमारा है 4%, समय दे रखा है 1/2 साल। हमें निकालना है CI हाफ ईयरली माइनस एनुअली का डिफरेंस निकालना है CI। मतलब इसका मतलब ये है कि जो चक्रवर्ती ब्याज हाफ ईयरली की थी और जो एनुअली की निकलेगी उसका डिफरेंस निकालना है, उसका अंतर निकालना है। तो क्वेश्चन पे आते हैं अब हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को। 1/2 साल की बात कर रहे हैं। हाफ ईयरली में क्या होता है, समय जो होगा 3 क्वार्टर हो जाएंगे। मतलब 1/2 से कितना हो जाएगा 3 हाफ ईयर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 3 हाफ ईयर। और रेट की मैं बात करूं तो 4% से कितना हो जाएगा रेट, आधा हो जाएगा, मतलब 2% आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अब करते हैं क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो हाफ ईयरली की बात करता हूँ पहले मैं। तो हाफ ईयरली के लिए रेट कितना होगा हमारे पास, रेट 2% होगा। पहले साल भी 2%, दूसरे साल भी 2%, तीसरे साल भी 2%। जब ऐसा होता है तो मैंने आपको बताया था कि जब 2% वैल्यू होती है तो इफेक्टिव रेट कितना होता है हमारे पास 6.1208% होता है। कितना होता है 6.1208%। ये मैंने आपको वैल्यू बताई थी, अभी टेबल बताया था मैंने, उसमें आपको ये वैल्यू बताई थी 6.1208% आएगा। उस टेबल को आपको प्रैक्टिस करना है, वो कैसे आया उसे सीखना है, और वो अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको दिमाग में वो वैल्यू रह जाएगी। तो इस चीज़ को आप आसानी से कर रहे होगे। तो आइए आगे करते हैं। हाफ ईयरली का रेट कितना आ गया। अब मैं ईयरली की बात करता हूँ। ठीक है,
तो पहले साल का रेट तो 4% ही होगा, लेकिन आधे साल है तो आधे साल पे कितना होगा 2%, यानी कि कितना होगा, पहले 4 हो गया फिर 2 हो गया, 4 को 2 से गुणा कर दें कितना हो जाएगा हमारे पास 6 और यहाँ 8 हो गया, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ से 8/100, यानी कि कितना हो गया 6.08% हमारा क्या आ जाएगा इफेक्टिव रेट आ जाएगा हाफ ईयर का। इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है हमें, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो इफेक्टिव रेट ये यहाँ से डिफरेंस माइनस कर रहे हैं, दोनों का कितना आएगा 6.1208 को माइनस करेंगे 6.08 को कितना आ जाएगा 0.0408% किसका निकाल रहे होंगे, प्रिंसिपल का 5000 का निकाल रहे होंगे। परसेंट हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा और इसके 4 के बाद डेसिमल है तो 4 जीरो आ जाएंगे हमारे पास, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, ठीक है। 5 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 40, 5 4 20, यानी कि कितना आ जाएगा 2 के बाद 3 के बाद जीरो आएगा 1 2 3, यानी कि कितना आ जाएगा 2.04 हमारे पास क्या आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा सीआई का एनुअली माइनस हाफ ईयरली माइनस एनुअली का जो डिफरेंस आएगा कितना आ जाएगा 2.04%, 2.04 रुपये, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन सीखते हैं। प्रिंसिपल निकालना है हमें, सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस देगा 36.60, समय हमें देगा 3 साल, रेट हमारे पास है 5%, ठीक है। प्रिंसिपल निकालना है, समय दे रखा है 3 साल का, सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस दे रखा है 36.6, रेट दर दे रखा 5% की दर दे रखी है हमें, ठीक है। अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, इफेक्टिव रेट निकालते हैं अब हम, ठीक है। इफेक्टिव रेट कितना होगा हमारे पास, सीआई माइनस एसआई का जो इफेक्टिव रेट होगा वो कितना होगा, तो एसआई का मैं इफेक्टिव रेट निकालूँ कितना होगा 15%, 1 साल का 5% है तो 3 साल का 15% हो रहा होगा। सीआई का जो होता है कितना होता है 15.7625%, ठीक है, कितना होगा 15.7625%। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आता है 0.7625% आ रहा होगा, 0.7625% आ रहा होगा डिफरेंस दोनों का। और ये किसके बराबर होगा 36.6 के, ये किस 0.762% किसका निकालेंगे प्रिंसिपल का, तब किसकी वैल्यू तब वैल्यू आ रही है 36.6, तो यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ ऑफ की जगह ऑफ पी होगा 0.762p गुणा पी, ऑफ की जगह पी लगा लेंगे और ऑफ की जगह इंटू लगा देंगे और अपॉन 100 लगा देंगे इक्वल टू 36.6, पी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 100 उधर चला जाएगा 36.6 गुणा 100 और ये पॉइंट नीचे चला जाएगा 0.7625, इसे हटाएंगे तो यहाँ 4 जीरो आ रहे होंगे हमारे पास, इसे हटाएंगे तो 1 जीरो आ रहा होगा, तो इसे काट रहे हैं तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो रहा होगा हमारे पास। 5 से इसे काटेंगे 1 जा 5 5 25 5 2 10 5 2 10, यहाँ से काटेंगे 5 5 5 3 15 0 5 5 2 10 0 0, 5 से फिर काट रहे हैं 61 5 4 0 0, 61 से इसे काट रहे हैं 6 आ रहा होगा, तो 6 दूनी 12 12 चौक 48, यानी कि 4800 हमारे पास क्या होगा प्रिंसिपल आ रहा होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4800 रुपये। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा इस क्वेश्चन को बताना चाहूँगा एक बार। रेट हमारा 5% है तो 3 साल का सीआई का रेट कितना हो जाएगा हमारे पास 15.7625% हो जाएगा। वहीं मैं एसआई की बात करूं तो 1 साल का 5% है तो 3 साल का 15% हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना 0.7625% है। निकालते किस पे प्रिंसिपल है इसलिए ऑफ पी लिखा मैंने और इस परसेंट को हटाया तो यहाँ 100 लगा दिया मैंने, ठीक है। पॉइंट हटाया तो 4 जीरो और आ जाएंगे हमारे पास। ये किसके बराबर होगा 36.6 के बराबर होगा हमारा। 0.7625/100 ऑफ पी किसके बराबर होगा 36.6। फिर यहाँ ऑफ की जगह इंटू आ जाएगा, इस यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे 100 इंटू हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, इसे पॉइंट को हटाएंगे यहाँ हमारे पास 4 जीरो आ जाएंगे। अब काट रहे होंगे तो हमारे पास कितना आ रहा होगा, यहाँ से इसे काट रहे होंगे 1525 आ रहा होगा, इसे काट रहे होंगे तो 2 आ रहा होगा, इसे दोबारा काटेंगे 305, इसे काट रहे होंगे 2000, इसे काट रहे होंगे 61, इसे काट रहे होंगे 400, इसे काट रहे होंगे तो 6 से काट जा रहा होगा, 6 दूनी 12 12 चौक 48 हमारे पास क्या आ जाएगा 4800 हमारे पास प्रिंसिपल आ रहा होगा इसका काट के, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक ऐसा मेथड बताया, एक ऐसा तरीका बताया, एक ऐसा ट्रिक बताया जो क्वेश्चनों को बहुत जल्दी सॉल्व कर रहा होगा। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करती रहना है और इस ट्रिक पर क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है कि आप इस चीज़ पे यूज्ड टू हो जाए। और जब आप यूज्ड टू हो रहे होंगे तो आप क्वेश्चनों को बहुत जल्दी सॉल्व कर रहे होंगे। ये सीआई की आखिरी क्लास थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।